हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2023 और 20 सितंबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और उनसे पहले एक मोटिवेशन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं कि अपनी ज़िंदगी की महाभारत के खुद ही कृष्ण हो और खुद ही अर्जुन बनिए। आपको ऊंचाई तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। देखिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद ही क्या हो कृष्ण हो और खुद ही क्या हो अर्जुन हो, तो इस दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मुझे कोई बताएगा कृष्ण की तरह राह और मैं अर्जुन की तरह तीर चलाऊंगा, तो वो निकाल दीजिए। खुद ही कृष्ण बनिए और खुद ही अर्जुन बनिए और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने से आपकी दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस क्लास के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके संबंधित चारों ऑप्शन की जो भी फैक्ट बनते हैं वो, स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के साथ साथ कल की क्लास भी आपको इसके अंदर वापस रिवीजन के तौर पे सबसे लास्ट में मिलेगी और एक क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में भी आपको दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 12 सुकोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है। तो किसने किया है, तो ये किया है भारत ने फैसला किया है 12 सुकोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये किस कंपनी से खरीद रहे हैं, तो ये खरीद रहे हैं HAL, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उनसे खरीद रहे हैं हम। और ठीक है ना, तो ये भारत की ही कंपनी है, उनसे 12 सुकोई खरीद रहे हैं। ठीक। अब देखो, ऑप्शन की बात करें तो बांग्लादेश ने अभी फ्रांस से खरीदे थे 10 एयरबस विमान। ठीक है। उसके बाद जैसे बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने अभी भारत से खरीदे थे डोर्नियर विमान। और फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस बरमोस खरीदेगा भारत से। ठीक है, उस पर डील हो चुकी है। इम्पोर्टेंस बात करें, देखिए इम्पोर्टेंस की, तो HAL की स्थापना हिंदुस्तान जो नोटिक्स लिमिटेड है उसकी स्थापना 22 दिसंबर 1940 को। मुख्यालय है इसका बेंगलोर कर्नाटक के अंदर और वर्तमान में HAL के अध्यक्ष हैं KB अनंत कृष्णम। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 12 सुकोई Su-30 MKI खरीदने की मंजूरी दी है। इन विमानों को भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बनाता है और इसकी 60% स्वदेशी है। विमान पूरी तरह से आधुनिक और नए ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक ये बनाए जाएंगे और इसके अंदर 12 विमान की जगह लेंगे ये, और पिछले कई सालों से हादसों की वजह इस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। और ये कैसा एयरक्राफ्ट है, तो ये मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जो हवा से ज़मीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। तो ये हवा से ज़मीन और हवा से हवा के अंदर युद्ध लड़ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल 42वां भारतीय स्थल कौन बना है। तो देखिए दोस्तों, कल वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था 41वीं कौन सी साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और आज आ गया है 42वीं। तो देखिए, ये 42वीं हो जाएगी होयसला मंदिर। और होयसला मंदिर कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारे कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु के अंदर। ठीक है ना। कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु के अंदर जो हो जाएगा ये होयसल मंदिर। ठीक है ना। देखिए, बात कर लेते हैं आज 42वीं तो हो गई होयसला मंदिर, लेकिन बात कर लेते हैं 41वीं कौन सी है जो अभी हाल ही में बनी है, तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन। उनसे पहले बात करें तो 40वीं है धोलावीरा जो गुजरात के अंदर है, और 39वीं है रामप्पा टेम्पल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ये है 39, ये 40, ये 41 और ये 42। इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि 39वीं कौन सी रामप्पा मंदिर, 40वीं धोलावीरा, 41वीं शांति निकेतन और 42वीं है होयसला मंदिर जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल की गई है। ठीक है ना। होयसल मंदिर 2014 के अंदर यूनेस्को की भी इस तरह सूची के अंदर शामिल किया गया था। होयसला मंदिर ये हेलीबिडू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और 12वीं से 13वीं शताब्दी में होयसल राजाओं के द्वारा ये बनाया गया था। और इस मंदिर के अंदर शिव और विष्णु को भी ये समर्पित मंदिर है और इसमें वैष्णववाद और शक्तिवाद के विषयों के साथ साथ जैन धर्म के भी चित्र मिलते हैं।
मुख्य मंदिर चेत्राकेशव मंदिर है जो बेलूर हसन जिला के अंदर स्थित है। यूनेस्को की बात आई है तो कल के तरह आज भी देखिए इसकी यूनेस्को की फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फॉर्मेशन की बात करें तो 1945 16 नवंबर 1945 हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो है आंद्रे एंजोले। कौन है? आंद्रे एंजोले वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। किसे फ्रांस का सेवेलियर डी अल ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्स पुरस्कार सम्मानित किया गया है? बात करें, देखो ये पुरस्कार आप इसको किस प्रकार से याद रख सकते हो, तो आप यहाँ से पकड़िए डेस आर्ट। कौन सी आर्ट? डेस आर्ट सेवेलियर डी एल, ये तो हो गई ए सेवेलियर डी एल आर्ट्स जो कला है जिसके अंदर चित्र हो जाएगा। और इसका जो आर्ट्स एंड डेस लेटर्स हैं पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है राहुल मिश्रा जी को। किसे किया गया है? राहुल मिश्रा जी को किया गया है। ये है राहुल मिश्रा जी जो क्या है? आर्टिस्ट है। ठीक है ना। दूरदर्शी भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा को हाल ही में फ्रांसीसी सरकार के जरिए सेवेलियर डी अल ऑर्डर डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स जो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से पुरस्कृत किया गया है राहुल मिश्रा जी को। देखो ऑप्शन की बात करें तो रतन टाटा जी को अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर ऑस्ट्रेलिया दिया गया और महाराष्ट्र से भी इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो 2023 के अंदर कौन कौन से देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया, तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और पूर्णिमा देवी की बात करें तो इनको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो UNEP है उनके द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ के पुरस्कार दिया गया पूर्णिमा देवी को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किस राज्य के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो गुलाब चंद कटारिया जी वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये हैं असम के राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल हैं? असम के राज्यपाल। देखिए दोस्तों, यदि आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल पे आप वीडियो पाना चाहते हो तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा चैनल स्टडी पॉइंट 9, जिसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अब डेली अलग अलग करंट अफेयर्स की अलग जो सुबह 8 बजे क्लास करंट अफेयर्स की आती है उनके सिवाय हम शाम की टाइम के अंदर एक क्लास लेके आएंगे जिसके अंदर हम जैसे प्रमुख टॉपिक्स है ना जो करंट से रिलेटेड वो इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे मुख्यमंत्री पढ़ लिया एक दिन राज्यपाल पढ़ लिया, और जैसे और एक सेशन चलेगा इसके साथ साथ ही स्टेट वाइज करंट अफेयर्स, जैसे सरपंच संवाद किस जो राज्यपाल के द्वारा शुरू किया गया, किस राज्य के में अंदर शुरू किया गया, तो असम के अंदर। इस प्रकार से अभी मैं आपको बता दूंगा आगे कि इस प्रकार से हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। असम की बात करें तो CM हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा और जो गवर्नर हैं राज्यपाल हैं वो गुलाब चंद कटारिया जी हैं। इसलिए गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया। आप ये देख सकते हो इसका लोगो। दुनिया के सबसे लंबे क्रूज जो गंगा विलास है वहाँ हैं वो भी वाराणसी से डिब्रूगढ़ के अंदर असम में ही शुरू किया गया है। देखो इसके अंदर डिटेल डाली हुई है यहाँ पे करंट अफेयर्स। इस प्रकार से हम लेके आएंगे। जैसे असम ले लिया तो असम से जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो लेंगे। देखो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी सोनाली घोष गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व्यू फेस्टिवल को मिला। असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस बनारस डिब्रूगढ़ पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर टनल की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। तो इस प्रकार से हम करंट अफेयर्स लेकर आएंगे स्टेट वाइज। जैसे आज पढ़ लिया हमने असम, उस प्रकार से तमिलनाडु, तेलंगाना पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो भी 2023 के अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनकी चर्चा करेंगे इमेज के माध्यम से और उसकी क्वेश्चन से संबंधित पूरी डिटेल। ठीक है ना। तो देखिए जमीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने के लिए इस जो कार्यक्रम को गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा राजभवन में आयोजित एक भव्य लॉन्च समारोह के अंदर सरपंच संवाद को ऐप का अनावरण किया गया है। ठीक है ना। देखो
इनके अलावा मैं और करंट अफेयर्स असम से बात करें तो देखो, पूर्वोत्तर भारत की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, वो भी कहाँ से चलाई गई, वो भी असम के अंदर चलाई गई। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो वो भी असम के अंदर। क्या? भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के अंदर। पूर्वोत्तर के पानी के नीचे पहली रेल सुरंग, वो भी कहाँ पे, असम के अंदर। और गंगा विलास तो ये हो गया करी, ठीक है ना, गंगा विलास के बारे में तो ये हो गया। बनारस डिब्रूगढ़ पूर्वोत्तर की जो है क्रूज सर्विस, उसका नाम क्या है, गंगा विलास नाम है, जो कहाँ से कहाँ तक, बनारस से डिब्रूगढ़ तक चलेगी, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे पंजाब नाम आया है, तो पंजाब के राज्यपाल कौन है, तो पंजाब के राज्यपाल वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित है। और यहाँ से एक कल मैंने योजना पढ़ाई थी आपको कि इंद्रधनुष 5.0 योजना कहाँ की है, तो पंजाब की हो जाएगी। राइट टू वॉक भी पंजाब से संबंधित है, ठीक है ना। गुजरात की बात करें तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात के अंदर ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, केवड़िया द्वीप के ऊपर। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर शहर जो स्मार्ट सिटी अवार्ड पाने वाला 2022 का, और साथ ही साथ वायु सर्वेक्षण के अंदर टॉप पे रहने वाला मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है, तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो ये की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तेलंगाना की बात करें तो अभी एक तेलंगाना से कुछ फैक्ट की बात करेंगे, जैसे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री केसी राव, राज्यपाल वर्तमान में है तमिलसाई सौंदरराजन। देखिए भारत का प्रथम सोलर रूप जो साइकिलिंग ट्रैक है वो कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर बनने जा रहा है। तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। आलोक आराध्य ने तेलंगाना के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी शपथ ली। हैदराबाद में वार्षिक महोत्सव बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। तेलंगाना की कालेश्वर परियोजना को फिर से लागू किया गया है। तो इस प्रकार से हम फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्टेट वाइज। जैसे तेलंगाना के ये तो कम है फैक्ट, हम 10 फैक्ट लेके आएंगे, ठीक है ना। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। मुख्यमंत्री केसी राव ने 24 अक्टूबर से राज्य भर के सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों जो 1 से 8 तक के हैं उनके अंदर पढ़ने वाले छात्रों के लिए चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू किया निर्णय लिया है। अब देख लेते हैं ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन के अंदर देखो केरल ने अभी हाल ही में अपनी जो वहाँ पे विधानसभा है उसके अंदर पारित किया है एक विधेयक, जिसके अंदर केरल से उसका नाम क्या किया जाना है, केरला, क्या करना जाना है, केरला। और इसका नाम फॉर्मेशन के लिए प्रधानमंत्री के पास जाएगा, वहाँ पे से सेंटर की गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार की गवर्नमेंट है उनके द्वारा पारित करने के बाद ये मंजूरी होगी। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के अंदर मो आवास योजना चल रही है। और केरल से एक जैसे कैफोन मैंने पढ़ाया था अभी चल रहा है जो केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क स्कीम, वो भी केरल के अंदर। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा शक्ति योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो हो जाएंगे 84 जनों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हो ये लोगो है संगीत अकादमी का, और इसके अंदर 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपाध्यक्ष जो जगदीप धनखड़ हैं, उनके जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने एक महत्वपूर्ण समारोह में प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर 84 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे 12 आया है, तो 12 अभी हाल ही में मैंने एक पढ़ाया था जो विज्ञान के क्षेत्र के अंदर भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वो कितने जनों को दिया गया, 12 जनों को दिया गया है। 6 की बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न, लेकिन उनसे बाद आता है पद्म श्रेणी के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। उसके अंदर पद्म विभूषण कितने जनों को, 6 जनों को, और पद्म भूषण है जो वो 9 जनों को मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाल ही में किस एयरलाइंस ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है, तो प्रोजेक्ट अभिनंदन
किस एयरलाइन के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? एयर इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए इसके अंदर पूरी डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद ऑप्शन लेंगे। जैसे एयर इंडिया की बात करें तो इसके फॉर्मेशन है 1953 के अंदर, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है कैंपबेल विल्सन। ठीक है, एयर इंडिया ने अभिनंदन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत एयरलाइंस के अंदर 16 प्रमुख ने भारतीय हवाई अड्डों पर विशेष 16 जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनके ऊपर विशेष रूप से प्रशिक्षित सेवा आश्वासन अधिकारी को तैनात किया जाएगा। वे यात्रियों की चिंता को पहले से ही समझ सके और हवाई अड्डे के विभिन्न संपर्क बिंदुओं पर सहायता उपलब्ध करा सके। इस प्रकार से 16 प्रमुख हवाई अड्डों के ऊपर ये अभिनंदन परियोजना लागू की जाएगी। ठीक है ना। ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर इसके अंदर इंडिगो की बात करें तो इंडिगो भारत की वो पहली एयरलाइंस है जिसने गगन हमारा भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है उसको यूज करके उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइंस। और विस्तारा की बात करें तो विस्तारा के वर्तमान में एक ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं दीपिका पादुकोण। और गो फर्स्ट की बात करें तो अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाली ये फर्स्ट एयरलाइंस है गो फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट नाम से गो फर्स्ट हो गया इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया है? तो दिव्यांगजनों के लिए महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी के अंदर। और वाराणसी कहाँ पे है? तो यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, वाराणसी की बात आई है तो देखिए दोस्तों जो गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो वो है वाराणसी। और ऐसे स्वच्छ शहर की बात करें भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो वो हो जाएगा इंदौर के अंदर ही जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का हुआ था, जिसके अंदर जो पापुआ न्यू गिनी के यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी के ने मिस्र के वो जो यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष आए थे। और दिल्ली की बात करें तो वर्तमान में G20 की मीटिंग दिल्ली के अंदर ही आयोजित हुई थी। और बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफी सम्मेलन है जिसका 6वां संस्करण है वो भी बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया। ठीक है, देखो पूरी डिटेल की बात करें तो वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ सेल और परचेज के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। दिव्यांगजनों को कोई असुविधा न हो इसलिए मेला स्थल पर बनाए गए VIP रूप में हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है। और इस मौके पर नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उनके मुख्य प्रबंधक है अरुण कुमार ने बताया कि अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के अनुमोदन से निगम के अंदर 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक राजभाषा माह मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेंशन विभाग यानी OPD को शुरू किया गया है। तो भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर आउट पेंशन विभाग यानी OPD शुरू की गई है। किसके लिए? तो ट्रांसजेंडरों के लिए। तो कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया गया है? राजधानी दिल्ली के अंदर भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेंशन विभाग यानी OPD की शुरुआत की गई है। ठीक है, देखो ऑप्शन के अंदर आया है कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो ये हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। दिल्ली की बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे है। कोलकाता ये हो जाएगा हुगली नदी के किनारे। और अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत करने वाला जो 1 साल के अंदर हो जाएगा कहाँ पे? मुंबई जो कोलकाता के अंदर। और अंडर वाटर टनल की बात करें तो वो हो जाएगी मुंबई के अंदर। ठीक है ना, कोलकाता के अंदर है अंडर वाटर मेट्रो और मुंबई के अंदर है अंडर वाटर टनल। हैदराबाद के अंदर वर्तमान में आप सभी को पता होगा गोल्ड ATM लगा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट। और देखिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समर्पित आउट पेंशन विभाग OPD समान स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ट्रांसजेंडर को अस्पताल की सेवाओं का लाभ उठाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अस्पताल परिसर में ट्रांसजेंडर मरीज के लिए एक समर्पित जो शौचालय है उसकी सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये तो हो गए आपके आज के टॉप क्वेश्चन और स्टैटिक GK। अब हम करने जा रहे हैं रिवीजन। और रिवीजन होगा
कल की क्लास का 19 सितंबर के दिन की क्लास का रिवीजन वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर। तो वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर देखिए, किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना है, इसकी शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के अंदर। किसके अंदर? मध्य प्रदेश के अंदर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है, टाइम 100 सूची के अंदर शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है। तो वो है इन्फोसिस। उसके बाद बात करें तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 41वां भारतीय स्थल कौन बना है। तो वो बना है वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन, जो मैंने आज पढ़ाया था 41वां, अब तो 42वां भी बन चुका है। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। और एशिया कप 2023 का पुरुष का किसने जीत लिया है। तो ये जीत लिया है भारत के द्वारा। और भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार देश बन चुका है। तो वो है बांग्लादेश। आयात भागीदार की बात करें तो वो है अमेरिका, ठीक है ना। आयात की बात करें तो यूएसए और निर्यात की बात करें तो बांग्लादेश हो जाएगा। नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया। तो ये फहराया है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है। तो ये लगाई गई है यशोभूमि। और यशोभूमि कहाँ पे है। तो ये नई दिल्ली के अंदर है, जहाँ पे देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन बिल्डिंग पर लगाई गई है। केंद्र सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 17 सितंबर को। डायमंड लीग फाइनल 2023 में नीरज चोपड़ा जी के द्वारा कौन सा पदक जीत लिया गया है। तो ये जीत लिया गया है सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीत लिया गया है। अब आपके ये तो कल का रिवीजन रहा। अब जो मैंने कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था, उसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताया होगा। तो देखिए किसका आंसर सही है। किस राज्य में खतरनाक निफा वायरस के कारण अलर्ट जारी किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है। केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन डी दिया है उसका करेक्ट आंसर। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। यदि आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए, और कल इसके अंदर मैं उसका नाम जरूर लूँगा क्लास के अंदर, ठीक है। हाल ही में FIH जो हॉकी की इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसने किस देश के ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी के अधिकार वापस ले लिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। पाकिस्तान से ले लिया, या श्रीलंका, या भारत, या फ्रांस, इनमें से क्या होने वाला है आंसर, आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। आज की क्लास का एंड यहीं पे होता है। देखिए दोस्तों, यदि ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए दोस्तों, यदि इस क्लास की PDF और क्यूज पाना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी प्रकार तैयारी को और तेज धार दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाम के जो 10 मिनट शो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।